हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरो का रीडिंग है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ पास्ट और प्रेजेंट रिश्ता कैसा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो यस, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। और यस, ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके पर्सन का जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, उसका पास्ट कैसा है और प्रेजेंट कैसा है, जिसमें हम फर्स्ट पास्ट देखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता पास्ट कैसा है। टेन ऑफ कप, जो मैंने कहा ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, अब हम उनका प्रेजेंट रिश्ता कैसा है वो देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ। एक्सपीरियंस पॉपअप हुआ है। कंपैरिजन, हार्मनी, ट्रैवलिंग, फाइटिंग, फ्लावरिंग एंड लास्ट है रिसोर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंटीग्रेशन। ओके, तो यस, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो है यहाँ 70%। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो 50% है। लास्ट एनर्जी बाकी रहती है वो है एरिस, लीव, सजिटेरियस। ये एनर्जी यहाँ 80% है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यस, यहाँ मैं आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ पास्ट का रिश्ता कैसा है वो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। ये मैं आपको बता दूं, उनको अपना फैमिली पर्सन की जैसा वो मानते थे, इतना याद रखिए। और आपके पर्सन के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं फीलिंग, इमोशंस बहुत ज़्यादा थे थर्ड पार्टी को लेकर, और इस वजह से वो छोड़ना भी चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थर्ड पार्टी को छोड़ने की, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड पार्टी से उनको नुकसान ही नुकसान है। फिर भी वो उनके साथ एक अटैचमेंट में आ गए, एक लगाव हो गया, उनके इमोशंस बढ़ गए, उनकी फीलिंग्स बढ़ गई। इस तरीके से एनर्जी है। तो यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर वो कहीं ना कहीं एफर्ट लगाते थे कि उनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं जाना है, मुझे कैसे भी करके उस लाइफ में नहीं पड़ना है जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा ही नुकसान हो या मेरे ही इमोशंस के साथ एक मुझे बहुत ज़्यादा सहना पड़े। ये एनर्जी उनको पता थी, फिर भी वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में बहते चले गए, एक पानी के बहाव की तरह बहते चले गए। और फिर उन्होंने कितनी भी कोशिश की, फिर भी वो उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाए। इतना याद रखिए। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि उनको पता था कि थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने से उनको ही बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है, फिर भी थर्ड पार्टी की एक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, प्रभावित थी,
जो उनको कहीं ना कहीं अटैच हो गई और इस वजह से वो उस बहाव में आगे बढ़ते चले गए। इतना ज़रूर है। बाकी यहाँ पास्ट में एक बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अ, आपके पर्सन इमोशनल वाइज तो पूरी तरीके से उनके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहते चले गए, लेकिन फाइनेंशियल वाइज इतने अच्छे नहीं थे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी उनको अट्रैक्ट कर गई। इतना ज़रूर है, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली मदद करती थी कैसे भी करके। इतना ज़रूर है। इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा शांत और काम महसूस करते थे। इतना ज़रूर है। तो फाइनेंशियल वाइज वो हेल्प करती थी ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इतना याद रखिए, जो आपके पर्सन के साथ जुड़ी थी। तो यस, ये आपकी जो मैंने कहा कि उनके साथ उनके एक फैमिली तरह के रिलेशनशिप थे, यानी उनके साथ एक अच्छा, एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई बहुत ही नज़दीकी पर्सन है जिसके साथ उनके रिश्ते काफ़ी मज़ेदार और अच्छे थे। तो उनका पास्ट में जो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही उनकी खुद की गलती की वजह से है ये रिश्ता। वो खुद भी स्वीकार करते हैं, उनको पता है कि उन्होंने ही गलती की है थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर। उनको सब कुछ पता है कि वो नहीं जुड़ना चाहते थे, फिर भी वो जुड़े क्योंकि उनको किसी भी तरह की हेल्प मिल रही थी, उनको चीज़ें मिल रही थी, उनको फाइनेंशियली मदद मिल रही थी, या उनको हर तरीके से वो जो चाहते थे वो उनको मिल रहा था। कहीं ना कहीं एक अच्छी हेल्प मिल रही थी जिसको वो झुटला नहीं सकते थे। इस वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े, और थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने की वजह से उनका सब कुछ खराब होता चला गया। उनका खुद के परिवार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा, उनका हर तरीके से अपने परिवार के साथ बॉन्ड खराब हो गया। ये सब कुछ उनको पता है। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी से आगे चलकर उनको धोखा ही मिलने वाला है, फिर भी वो उनके साथ बने रहे, फिर भी उनके साथ जुड़े रहे। ये ज़रूर है। तो यहाँ एक बात ज़रूर है कि एक किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ये एनर्जी है। तो थर्ड आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया गया है, अपनी ओर खींचा गया है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ बने रहे, जुड़े रहे। तो यहाँ आपके पर्सन को लेकर बहुत सारी कोशिश थर्ड पार्टी ने की है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और बस में करने के लिए हर एक कोशिश उन्होंने की है। इस वजह से थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता गहरा हो गया। इतना ज़रूर है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके पर्सन का पास्ट में जो रिश्ता है वो ये है कि उनको सब कुछ पता है, फिर भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी उनको एक धमकी देती है या अपने तरीके से कुछ लुभावना ऑफर करती है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रह पाए, ये नज़र आता है। तो वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि उनको थर्ड पार्टी को छोड़ना है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता पास्ट में बहुत ही अच्छा रहा, और अभी हाल फिलहाल की जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी कहीं हद तक वो पूरी तरीके से छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो कैसे हो पाएगा वो उनको भी नहीं पता है। इतना ज़रूर है। अब यहाँ अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है, ये मून की एनर्जी लास्ट आई है। इसका मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट वाइज है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने तरीके से फाइट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को मुझे कैसे भी करके छोड़ना है, लेकिन वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 5 की एनर्जी है। तो वो अपने तरीके से कोशिश करते भी है, लेकिन फिर से वही के वही आ जाते हैं या आ जाती है। तो आपके पर्सन अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से मुझे ये रिश्ता पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है इस रिश्ते में। फिर भी वो फाइटिंग कर रहे हैं, अपने साथ लड़ रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ लड़ रहे हैं। सामने वाली जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी, उनके साथ लड़ रहे हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो अपने तरीके से बहुत शांति से काम ले रहे हैं। 10 की एनर्जी आई है, बहुत शांति से काम ले रहे हैं, बहुत ही काम डाउन से काम ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छी तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को एहसास भी ना हो या डाउट भी ना हो कि वो
उनके साथ रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। इस तरीके से उनको डाउट भी ना हो, इस तरीके का पर्सन का बिहेवियर है। तो इस वजह से यहाँ ट्रैवलिंग की और सोर्सेस की एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो प्रेजेंट मोमेंट की बात की जाए तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिश्ते पूरी तरीके से वो नॉर्मली ठीक ठाक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस वाइज वो पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं, फाइनेंशियली डिटैच हो रहे हैं, वो अपने पगभर हो रहे हैं, अपने तरीके से अपने आप से, खुद से अपने आप को सदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल वाइज, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर ना रहना पड़े, इसका वो ध्यान रख रहे हैं, इतना ज़रूर है। और यहाँ इस वजह से लास्ट जो 2 कार्ड आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे, और वो भी खुद की स्मार्टनेस से, खुद की चालाकी से। और ये सोर्सेस की एनर्जी ये दिखाती है कि वो फाइनेंशियल वाइज सदर हो रहे हैं, इमोशनल वाइज सदर हो रहे हैं, उनको आसपास के लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है तो वो भी सोर्सेस मिल रहे हैं। वो हर तरीके से उनके चारों दिशाओं से जो सोर्सेस मिल रहे हैं, इस वजह से थर्ड पार्टी को वो छोड़ सकते हैं, ये उनके दिमाग में आ रहा है। वो तो पहले भी थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे। और जो मैंने कही अभी की एनर्जी कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह भी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से छोड़ा जाए उसको लेकर वो सोच रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, जो मैंने कहा कि वश में करने की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को वश में किया गया है, जिसकी वजह से वो इस एनर्जी में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस वजह से निकलना चाह भी रहे हैं और नहीं भी निकलना चाहते। इस तरीके की एक डबल एनर्जी है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ये एनर्जी आ रही है कि उनके पास अब सोर्सेस बन चुके हैं, तो वो थर्ड पार्टी से दूर हो सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस उनको पूरी तरीके से आ गया है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर ही रहेंगे। और इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो सकती है, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, लेकिन इसके साथ मेरी फैमिली भी बर्बाद हो सकती है, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से उन्होंने सोचा है, इस वजह से वो पूरी तरीके से कोशिश। अब यहाँ ये जो एनर्जी आई है, इसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने। अब 3 का भी मतलब यही होता है थर्ड पार्टी, तो वही है कि वो आपके साथ भी आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं उसको खुद को ही पता नहीं है, इस वजह से वो पूरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप में है, ऐसा वो उनको लगता है। तो इसके लिए 3 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया है यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे तो इस ट्रैप में जो फंसे हुए हैं इसमें से वो बाहर निकल सकते हैं, और उनको जजमेंट की पोजीशन में वो आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यस, मून को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल इन जजमेंट। ओके, तो यस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की मोह जाल में या जो भी वश में है, या जिस तरीके की उनके साथ वो एक फंसे हुए हैं इसमें, उसमें से वो बाहर आ सकते हैं और आ भी जाएंगे, इतना याद रखिए। इसमें वक्त जो लगेगा वो है 10 महीने। ओके, तो थर्ड पार्टी से बाहर आने में आपके पर्सन को वक्त लगने वाला है 10 महीने, क्योंकि वो एक ट्रैप में है, उसमें से बाहर निकलने में उनको वक्त लगेगा, इतना ध्यान रखिए। अब जिन लोगों के पर्सन पूरी तरीके से अपने बलबूते पे खड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, या उनके पास सारे सोर्सेस आ गए हैं, इस वजह से वो अपने आप को संभाल सकते हैं, तो हर एक तरीके से आसपास की चीज़ों को भी संभाल सकते हैं, अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं। तो यस, अभी की एनर्जी की बात की जाए तो प्रेजेंट में आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो रहा है, यानी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है, टूट चुका है। अब आपके पर्सन 2 महीने में ही पूरी तरीके से आपके पास आ सकते हैं, इतना ज़रूर है। और जो बस में है उनके लिए मैंने 10 महीने कहा है। तो यस,
आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ प्रेजेंट में जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से अपने स्मार्टनेस से चल रहे हैं। उनको अब थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास हर तरीके के सोर्सेस है। इमोशनल वाइज भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इस वजह से उनको थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से वो पूरी तरीके से बहुत सारी थर्ड पार्टी की कंडीशन से मुक्त हो चुके हैं। इस वजह से वो आपके पास 2 महीने में ही आ सकते हैं, इतना याद रखिए। और जो इनको वक्त लगेगा उनके लिए मैंने कहा है 10 महीने। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।